एम्पियर और वोल्टेज को मापना। गृह परिपथ। कई परिपथ विद्युत को हमारे घर में विभिन्न स्थानों में ले जाते हैं, जैसे कि मेंस। अन्य परिपथ आउटलेट को फिट करते हैं, जिसमें हम प्लग लगाते हैं। यह परिपथ विद्युत पावर के साथ प्रकाश भी सप्लाई करता है। फ्यूज तार अन्य तारों से छुपा रहता है। वह जब पिघलता है तो उसमें आग नहीं लगती है। परिपथ में बाधक विद्युत के प्रवाह को रोक देता है। हमें जानने की आवश्यकता है कि कैसे धारा और वोल्टेज को मापें। धारा। विद्युत धारा वह आवेश की मात्रा है जो चालक के क्रॉस सेक्शन द्वारा एक सेकंड में प्रवाहित होती है। धारा को यूनिट में मापते हैं, जिसे एम्पियर कहते हैं। एम्पियर के लिए चिन्ह ए है। धारा को मापना। अममीटर एक मापने वाला उपकरण है जो परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए प्रयोग करते हैं। विद्युत धारा को एम्पियर ए में मापते हैं। परिपथ में घटक के पार धारा को मापने के लिए हमें एममीटर को इसके साथ श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। वोल्टेज। वोल्टेज, जिसे इलेक्ट्रोमोटिव बल भी कहते हैं, एक विद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच के आवेश में विभवांतर की मात्रात्मक अभिव्यक्ति है। वोल्टेज को वोल्ट्स में मापते हैं। वोल्ट्स के लिए चिन्ह है V। वोल्टेज को मापना। वोल्टमीटर के प्रयोग से वोल्टेज को मापते हैं। कुछ प्रकार के वोल्टमीटर के डायल पर एक पॉइंटर है, लेकिन ज्यादातर के पास डिजिटल पढ़ने वाला होता है। परिपथ में घटक के पार वोल्टेज को मापने के लिए हमें वोल्टमीटर को इसके साथ समानांतर में जोड़ना चाहिए। तुमने इन चित्रों में क्या अंतर ध्यान दिया? हम सेल या बैटरी के पार वोल्टेज को मापते हैं। जितनी ज्यादा सेल्स उतना ज्यादा वोल्टेज। अपनी समझ को जांचें। धारा और वोल्टेज मापने में धारा एम्पियर ए, वोल्टेज वोल्ट V। मापने के साथ धारा क्रम में एमीटर, वोल्टेज समानांतर में वोल्टमीटर। मापने वाले उपकरण के परिपथ चिन्ह होंगे। धारा के लिए A, वोल्टेज के लिए V। गतिविधियां। नीचे दिए गए विद्युत तारों को ध्यान से देखें। दर्शाएं कि इन संबंधों में कौन से क्रम या समानांतर संबंध हैं। प्रत्येक चुनाव को समझाएं। चित्र ए, समानांतर। यहाँ परिपथ में शाखा स्थान है जो बाहरी परिपथ के द्वारा आवेश प्रवाहित होने के लिए एक से ज्यादा रास्तों की अनुमति प्रदान करता है। चित्र बी, क्रम। यहाँ परिपथ में कोई शाखाएं नहीं है, अर्थात कोई स्थान नहीं है जहां एक तार एक बिंदु में ले जाता है और एक विशेष बिंदु पर यह दो या दो से ज्यादा तारों में टूट जाता है।